हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने इस चैनल पर यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी लेक्चरर एवं एलटी ग्रेड से संबंधित जो भी आपके सामान्य अध्ययन के प्रश्न आते हैं पेपर में आपके, वो हम कराने जा रहे हैं। उसमें भी मैं स्टैटिक जीके के प्रश्न उठा रही हूँ। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 मैं पहले ही पब्लिश कर चुकी हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। डलहौजी पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो डलहौजी जो पर्वतीय नगर है ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है डलहौजी? हिमाचल प्रदेश में डलहौजी है। अगला है आपका लैंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? फिर से वही आंसर है इसका, ये भी आपका उत्तराखंड में है। कौन सा? लैंसडाउन उत्तराखंड में है। अगला है आनंद भवन। आनंद भवन कहाँ पर है? तो ये आपका प्रयागराज में है। ठीक है, ये किसका घर था? ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ये उनका घर था आनंद भवन। ठीक है, और ये आपका प्रयागराज में है। शालीमार बाग। शालीमार बाग कहाँ पर स्थित है आपका? तो शालीमार बाग जो है ये आपका स्थित है श्रीनगर में। कहाँ पर है शालीमार बाग? ये आपका है श्रीनगर में। ठीक है, शालीमार बाग, साथ ही में निशात बाग। शालीमार बाग और निशात बाग। अगला है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ये कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये आपका स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी में। कहाँ पर? कन्याकुमारी में। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपका गारो हिल्स कहाँ पर स्थित है? कौन सी हिल्स? गारो हिल्स। तो गारो हिल्स आपकी हैं मेघालय में। कहाँ पे? मेघालय में। देखिए मैं बताती हूँ, मेघालय में 3 तरह की जनजातियाँ पाई जाती हैं। एक तो आपकी है गारो, एक है आपकी खासी, एक है आपकी जयंतिया। कौन सी? गारो, खासी और जयंतिया। जैतिया या जयंतिया कुछ ऐसी नाम है ना वहाँ पे, क्योंकि ये पहाड़ियाँ हैं जैतिया की, इसीलिए ये फेमस है। ठीक है, तो देखिए आप कैसे ध्यान रखेंगे। मेघालय की एक जनजाति, एक व्यक्ति है, ठीक है, उसका गोरा गोरा है वो, और उसको क्या हो गई है? बारिश में भीग गया है मेघालय में, यानी बारिश में, इसीलिए उसको क्या हो गई है? खांसी हो गई है। ठीक है, अब देखिए गारो हिल्स कहाँ पर है? मेघालय में। ऐसे आपसे पूछे खांसी हिल्स कहाँ पे है, जैतिया हिल्स कहाँ पे है, देन ऑल्सो आप इसका आंसर देंगे मेघालय। ठीक है, और ये जनजातियाँ भी हैं। ठीक है, अगला देखिए आप मुगल गार्डन्स। मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास में स्थित है। हर साल कब ये जनता के लिए खोल दिया जाता है? तो ये आपका जनता के लिए खोला जाता है फरवरी व मार्च में। ठीक है, फरवरी व मार्च में मुगल गार्डन्स। इसका अब नया नाम क्या रख दिया गया है? अमृत उद्यान। मुगल गार्डन्स का जो नया नाम रखा गया है वो आपका रखा गया है अमृत उद्यान। और ये फरवरी व मार्च के अंदर जो है किसके लिए? जनता दर्शन के लिए खोल दिया जाता है। ये कहाँ पर है? ये आपका राष्ट्रपति भवन में है। ठीक है, राष्ट्रपति भवन में कौन निवास करता है? हमारे देश के जो भी राष्ट्रपति होते हैं या होती हैं वो। वर्तमान में देश के जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो कौन है? क्या आप बता सकते हैं? तो वर्तमान में हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ये हमारे देश की वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। क्या आप बता सकते हैं इनका क्रम कौन सा है? तो इनका जो क्रम है वो है इनका 15वां, यानी हमारे देश की वो 15वीं राष्ट्रपति हैं। अच्छा, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से पहले कौन थे हमारे देश के राष्ट्रपति? तो आपके थे श्री रामनाथ कोविंद। कौन से थे? श्री रामनाथ कोविंद। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये आपके पहले क्या थे? पहले आपके भारत देश के राष्ट्रपति थे। आगे चलते हैं। नवनालंदा महाविहार। नवनालंदा महाविहार किसके लिए प्रख्यात है? तो ये आपका प्रख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान, है ना। नवनालंदा महाविहार किसके लिए प्रख्यात है? ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। पाली क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक है ना। ये भाषा जो है ये बोली जाती थी। कब बोली जाती थी? ये आपके बौद्ध काल में बोली जाती थी। ठीक है, अगला देखिए एतमद्दौला का मकबरा। एतमद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था?
तो ये बनवाया था नूरजहाँ। नूरजहाँ कौन थी? अब नूरजहाँ जो थी ये जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है। नूरजहाँ जहांगीर की पत्नी थी। ये बहुत कहना चाहिए समझदार, होशियार, विद्वान, पढ़ी लिखी, विदुषी महिला थी इनकी, और ये काफ़ी खूबसूरत भी थी, इनकी काफ़ी चलती भी थी। तो इन्होंने ही एतमद्दौला, ये कौन थे एतमद्दौला इनके? ये इनके पिताजी थे। कौन थे? इनके फादर। और ये कौन थे? जहांगीर इनके पति थे, ठीक है। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो ये बिहार में है आपका राजगीर में। कहाँ पर है? राजगीर में। राजगीर में विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में स्थित है, ठीक है। अगला है सांची का महान स्तूप है कहाँ पर? तो ये आपका है मध्य प्रदेश में। सांची का महान स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में जो नाम था वो है आपका अवंतिका। उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका कहते थे। किसको? उज्जैन को। उज्जैन में क्या है? महाकालेश्वर जी का मंदिर है। साथ ही में उज्जैन को जो है हम भारत का वो भी कहते हैं ग्रीनविच, है ना। अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कौन सा है? तो वो है आपका कौशाम्बी। कौन सा है आपका? कौशाम्बी, है ना। ये जैन धर्म के लिए भी प्रसिद्ध है एवं बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। श्री अरविंदो आश्रम ये कहाँ पर स्थित है आपका? तो श्री अरविंदो आश्रम आपका स्थित है पुदुचेरी में। कहाँ पर? पुदुचेरी में अरविंदो आश्रम। पुदुचेरी में अरविंदो आश्रम, ठीक है। अगला देखिए, किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये आपके करते हैं कहाँ के? हम्पी, ठीक है। हम्पी विजयनगर के किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? विजयनगर की राजधानी कौन सी थी? हम्पी। ऐसे भी पूछ सकते हैं। और ये किस समय की बात हो रही है? राजा कृष्णदेव राय, इनके समय की बात हो रही है। आगे देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर प्रतिशत में कितनी थी? तो ये आपकी थी कितनी? 96.2%। कितनी थी? 96.2%। कहाँ की साक्षरता की बात हो रही है? केरल की। और ये जो है लिटरेसी के मामले में हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट रेट है। और लोएस्ट कहाँ की है? लोएस्ट है आपकी बिहार की। यानी सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाइज अगर लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, तो वो कहाँ के हैं? केरल के। और सबसे कम बिहार के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वस्तुतः गार्डन नहीं है? कौन सा गार्डन नहीं है? बाकी सारे गार्डन है लेकिन उसका नाम तो गार्डन है लेकिन वो एक्चुअली में गार्डन नहीं है। तो वो है आपका ईडन गार्डन। कौन सा? ईडन गार्डन। ये आपका कहाँ पर है? कोलकाता में। ऐसे भी पूछा जा सकता है। और ये आपका एक्चुअल में गार्डन नहीं है। जबकि हैंगिंग गार्डन मुंबई में ये भी गार्डन है, वृंदावन गार्डन्स मैसूर में ये भी गार्डन है, खुसरो गार्डन लखनऊ में ये भी गार्डन है। नेक्स्ट है, भारत की सिलिकॉन घाटी। भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी स्थित है कहाँ पर? ये आपकी स्थित है देखिए बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है? बराक ओबामा की आत्मकथा कौन सी है? तो देखिए कौन सी है इसमें से। तो ये है आपकी ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस। अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ये किसकी आत्मकथा है? ये आपके बराक ओबामा जी, जो आपके अभी पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका देश के, उनकी आत्मकथा है। ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, अ स्टोरी ऑफ रेस फ्रॉम इनहेरिटेंस। ड्रीम फ्रॉम माय फादर, इससे ध्यान रख लीजिए। अगला है आपका, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है आपका नटंजलि उत्सव? ये आपका मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु नटंजलि तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु नटंजलि। अगला है बोनालू, देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है। तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है तेलंगाना में। तेलंगाना में बोनालू, है ना, तेलंगाना में बोनालू। अभी ऊपर था भी आपका किसी ऑप्शन में दिया हुआ था बोनालू तेलंगाना, ठीक है। अगला देखिएगा, यानी बोलना है, बोलना नहीं है, गाना गाना है, ऐसे ध्यान रख लीजिए। बोलना नहीं है, गाना गाना है, ठीक है। बोनालू तेलंगाना। अगला देखिए, निम्नलिखित भारतीय नर्तकियों में से कौन भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो ये आपकी थी रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल कौन थी? भारतीय नर्तकियों में से ऐसी पहली महिला थी
जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था, रुक्मणी देवी अरुणडेल। अगली देखिए, पंडित रविशंकर को 1967 में 1967 में इनमें से किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इनको किसके लिए मिला था? इनको मिला था वेस्ट मीट्स ईस्ट, वेस्ट मीट्स ईस्ट यानी कि आपका पश्चिम, इससे मतलब है ना, पश्चिम मिलता है किससे? ईस्ट से। वेस्ट मीट्स ईस्ट, ठीक है। इसके लिए पंडित रविशंकर जी को ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। अगला है आपका वेटिंग फॉर अ वीज़ा, वेटिंग फॉर अ वीज़ा। ये जो पुस्तक है ये किसकी है? तो आप देखिए ये है आपकी B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर जी की वेटिंग फॉर अ वीज़ा नामक पुस्तक है। ये इनकी आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? B.R. अम्बेडकर जी की। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है आपका श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर। माधवी मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध है भारत के ओडिसी नृत्य से। किसका? माधवी मुद्गल जी का ओडिसी नृत्यांगना है ये। अगला है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? कौन सा महोत्सव? गोंचा महोत्सव, ठीक है। तो ये आपका मनाया जाता है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, है ना, छत्तीसगढ़ में गोंचा महोत्सव। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है कोलकाता। कोलकाता का जो बंदरगाह है उसको आपका डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका प्रश्न, भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथात्मक पुस्तक को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इनकी पुस्तक को अ शॉट, देखिए अ शॉट एट हिस्ट्री, अ शॉट एट हिस्ट्री, ठीक है। ये किसकी आत्मकथा है? ये अभिनव बिंद्रा जी की आत्मकथा है, ठीक है। निशागंधी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कौन सा? निशागंधी। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका केरल में। कौन सा? निशागंधी, निशागंधी केरल, निशागंधी केरल। प्रसिद्ध गीत ए मेरे वतन के लोगों मूल रूप से किसने लिखा था? ठीक है, किसने लिखा था मूल रूप से, है ना? तो ये आपका लिखा था कवि प्रदीप ने, कवि प्रदीप ने लिखा था ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। अगला देखिए, पंथी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो पंथी नृत्य शैली का संबंध आपके भारत के किस राज्य से है? ये भी आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ पंथी। चाप चार कुट उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है मिजोरम में। चाप चार कुट, बड़े मज़े से चार चार बिस्कुट खाओ, है ना, चार पाई पे बैठ के चार चाप बिस्कुट खाओ। कहाँ पे? बड़े मज़े से बैठ के, ऐसे ध्यान रख लीजिए। अगला है आपका गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? तो ये आपके जाने जाते हैं किसके लिए? ये जाने जाते हैं आपके मणिपुरी, मणिपुरी नृत्य शैली के लिए। कौन? गुरु विपिन सिंह। अगला हरिप्रसाद चौरसिया, ये कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया कौन थे? आपके प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, बांसुरी वादक। अगला देखिए, खजुराहो के मंदिरों की डैश एक शानदार उदाहरण है। खजुराहो के मंदिर, है ना, किस प्रकार के मंदिर हैं? तो देखिए जो आपके खजुराहो के मंदिर हैं ये आपके नागर शैली की एक शानदार उदाहरण है। देखिए जो पुराने समय में जो मंदिर बनते थे भारतवर्ष में, ये मुख्यतः दो प्रकार की शैलियों से बनते थे। एक थी आपकी नागर शैली, एक थी आपकी द्रविड़ शैली। जो नागर शैली थी, जितने भी मंदिर उत्तर भारत में बनते थे, यानी मान लीजिए अगर आपका इंडिया है इस तरीके से, है ना, और यदि मैं बोलूँ इस तरीके से, तो इधर के ऊपर जितने भी मंदिर थे ये आपके बनते थे नागर शैली में, और जो आपके इधर नीचे दक्षिण की तरफ के जो मंदिर थे वो आपके बनते थे द्रविड़ शैली में, ठीक है। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं ये कौन सी शैली में बने हैं? ये आपके नागर शैली में बने हैं। आगे देखिए, टल रिकॉल माई अनबिलीवली ट्रू लाइफ स्टोरी, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये आपकी आत्मकथा है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। किसकी? अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की, ठीक है। कौन सी? ये वाली पुस्तक, ठीक है। अगला देखिए,
भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 100 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम था, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 100 से भी कम लोग रहते थे। तो ऐसा कौन सा राज्य था 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये आपका था सिक्किम। कौन सा था? सिक्किम। और यदि लोएस्ट पूछ लिया जाए 17 व्यक्ति पर प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो ये कहाँ रहते थे आपके? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताइए। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको हिंट से बताया है, ईटानगर, है ना। क्या उसकी हिंट दिया था वो आप खुद देखिए जाके। अरुण ने ईटा मारा, ठीक है, ईटानगर, ठीक। और यदि पूछा जाए ज़्यादातर लोग कहाँ पे रहते हैं, मैक्सिमम लोग कहाँ पर रहते हैं, तो ये उत्तर अब आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर में मैक्सिमम लोग रहते हैं। यदि टोटल में बात करें तो मैं आपको बताती हूँ, ये रहते हैं आपके दिल्ली में, ठीक। अगला देखिएगा, भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? कौन सी? भवई। तो ये है आपकी गुजरात की, ठीक है, भवई, गुजरात की। अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 91 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल से हुई है? तो ये कौन सी है आपकी मार्शल आर्ट जिसकी आधुनिक उत्पत्ति केरल से हुई है? ये है आपकी कलीरी पयाटट्टू, कलीरी पयाटट्टू। नेक्स्ट है आपका, होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? कौन सा? होजागिरी। तो ये आपका है त्रिपुरा का, त्रिपुरा का। कौन सा? त्रिपुरा का होजागिरी। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये आपके कौन है? ये हैं आपके केलूर चरण महापात्र, केलूर चरण महापात्र। कहाँ के? उड़ीसा के, ठीक है। इनको 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगले हैं द ग्रेट इंडियन नॉवेल, द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर, शशि थरूर। कौन से? द ग्रेट इंडियन नॉवेल। अगला देखिए, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? अली अकबर खान, तो इनका संबंध था सरोद से, है ना, सरोद से। सरोद वादक थे ये अली अकबर खान। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो है आपका केसरिया। कौन सा है? केसरिया, केसरिया, है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपनी नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले पहला या पहली व्यक्ति थे या थीं? तो कौन थे ये आपके? तो ये आपके थे उदय शंकर जी। कौन? उदय शंकर, ठीक है। नवीन दृष्टिकोण और कार्यों के साथ आधुनिक नृत्य की अवधारणा को भारत में लाने वाले। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से, राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 ये किसको दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है अर्पणा सतीशन को। किसको? अर्पणा सतीशन को, ठीक है। अगला देखिए, ऐसे ध्यान रख लीजिए, शिरोमणि सतीशन, शिरोमणि सतीशन। ओणम प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई है या किस राज्य में से हुई है? तो ये है आपका केरल, केरल ओणम, केरल ओणम, ओणम केरल, ओणम केरल। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? तो अमृतसर में कौन सा स्थित है? देखिए, ये है आपका श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा? श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहाँ पर है ये? ये आपका अमृतसर में है, ठीक है। गुरु रामदास, इन्होंने अमृतसर शहर को बसाया था। अगला देखिए, तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है, इसमें मैंने आपको आज 100 क्वेश्चंस करा दिए हैं और बहुत जल्दी मैं आपके इसके अगले 100 प्रश्न लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।